हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र प्रासर अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज नए क्लास नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को जो है शुरू से अंतिम तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम कभी भी किसी भी वीडियो का जो है वो कंटेंट जो है वो पहले नहीं देते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है, आपको कंटेंट वही मिल जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिए हम पहले से ही लिख के तैयार रखे हुए हैं। क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या, जब हम कंटेंट पहले दे देते हैं तो कुछ बातें आपको याद रहती है और कुछ आप भूल जाते हैं, तो फिर जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो उस समय आपको तकलीफ हो जाती है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों ही चीज अगर आपके सामने में रहे तो वो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको किस चैप्टर में क्या परेशानी है। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हाँ, तो ये आप देख रहे हैं नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये है क्या। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन में क्या गया है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन तो हम गलत नहीं लिख लिए। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको दिया गया है ये डिग्री में है, मिनट में है, डिग्री में है, डिग्री में है, और आपको ज्ञात किसमें करने बोला है, तो रेडियन में। संगत मतलब बराबर। ठीक है, इसके बराबर का क्या चीज में आपको माप करना है, रेडियन में। तो रेडियन में आपको निकालना है। हालांकि ये वाला आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है यही है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, अभी आपको जो है इसका जरूरत है। ये सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन के लिए और ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या बोला, डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बटे 180 से गुना किया जाता है। सिंपल सी बात है कि ये डिग्री में दिया है और डिग्री को रेडियन में लाने के लिए कितना से गुना किया जाता है, तो पाई बटे 180 से गुना किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो दूसरा विधि मैं आपको बता देता हूं पहले कि आपको निकालना क्या है, रेडियन। क्या निकालना है, रेडियन। तो आपको रेडियन में निकालना है तो आप रेडियन लिख लीजिए, ये तो कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या लिखना है, आपको डिग्री लिखना है। क्या लिखना है, डिग्री लिखना है, डिग्री भी लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या रहता है, डिग्री। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको लाना है आपको क्या चीज में, रेडियन में। तो पाई बटे 180 से आप क्या कीजिए, इसको डिग्री को गुना कर दीजिए। ये जो आंसर आएगा आपका, ये आपका रेडियन में आ जाएगा। क्या चीज में आ जाएगा, रेडियन में। हालांकि हम आपको पहले ही लिख चुके हैं कि रेडियन कैसे निकालना है, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए, जब आपको क्या दिया हुआ हो, डिग्री दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, डिग्री, तब आप ये निकालेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर को समझने के लिए यहाँ आ जाइए। ठीक है, कि आपको क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिग्री निकालना है। हाँ, डिग्री निकालने के लिए आपको क्या बताया गया है कि डिग्री निकालने के लिए रेडियन को डिग्री में लाने के लिए 180 बटे पाई से गुना किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेडियन, आपको गिवन है, रेडियन लिख लीजिए। इसको क्या चीज से गुना किया जाता है, 180 बटे पाई से गुना किया जाता है। ठीक है, चाहे तो आप ये बात याद रखें या ये याद रखें, बिल्कुल इजी है समझना। आपको है, आप अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ पे परेशानी है। अगर परेशानी नहीं है तब भी आप कमेंट कीजिए,
कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप हमको कमेंट करके बताते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, तो थोड़ा देर के लिए हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कि हाँ बच्चा देख रहा है, बच्चा जो है वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसलिए वीडियो देख करके यूं ही मत चला जाया कीजिए। ठीक है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, इसलिए थोड़ी देर मेरे लिए भी आप जो है अंगूठा दबाइए। ठीक है, कमेंट कीजिए। ओके, तो आते हैं अपने बातों पर। तो इस तरह से चाहे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं या ऐसे ही याद रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप उस विधि से याद कर सकते हैं। दोनों विधि आपके लिए इजी है, समझना आपको है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा इसको याद रखने के लिए। कौन सा तरीका अच्छा लगा याद रखिएगा। जब डिग्री दिया हुआ हो तो ये फार्मूला का यूज करना है, लेकिन जब रेडियन दिया हुआ हो तो नीचे वाला फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। अब बात रहा कि यहाँ पे एक समकोण बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब है एक समकोण जो है, एक समकोण में आप लोग पढ़े होंगे कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है कि उस 90 डिग्री को जो है ना 90 बराबर बराबर भागों में बांटा गया। सीधी सी बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री वाला ट्रायंगल का कोई भी बात नहीं है, आप उसमें मत जाइएगा। ठीक है, ये ट्रायगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। क्या लिखा हुआ है, एक समकोण। एक समकोण में हम लोग जानते हैं कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको बराबर भागों में बांटा गया। कितना, तो 90 बराबर भागों में। अगर 90 को 90 भागों में बांटा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, मतलब कि एक अंश। ठीक है, यहाँ 90 भागों में बांटा गया, उसको 90 डिग्री बोलते हैं। अब जब उसको 90 भाग में बांटा जाएगा तो 1 आएगा, वो 1 यहाँ पे लिखा गया। देखिए, इसको हम लोग 1 डिग्री भी बोलते हैं। हिंदी, एक डिग्री जो है ना वो इंग्लिश वर्ड है। हाँ, हिंदी में हम लोग इसको अंश बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक अंश जो है बराबर कितने को होते हैं, 60 मिनट। अच्छा, 60 मिनट हम लोग इस तरह से पढ़े हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 60 मिनट हमको सांकेतिक रूप से लिखना है। ये है, ये ऊपर में जैसे कि 60 लिख दिए, ऊपर में एक ऐसे थोड़ा सा डैश डाल दिए। ठीक है, उसी तरह जब सेकंड लिखते हैं तो 60 सेकंड ऐसे नहीं लिख करके इसके ऊपर डबल डैश डाल देते हैं। तो ये सांकेतिक रूप हो गया। तो आप घबराइएगा नहीं कि पता नहीं सर क्या लिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब आ रहे हैं तो आपका ये टॉपिक पहली बार है, आप इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। अगर एक डैश हो, ठीक है, किसी भी चीज पे, तो वो मिनट में आ जाएगा। डबल डैश हो तो क्या चीज में आ जाएगा, वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं, जैसे कि अगर आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्या, एक नंबर का 25 डिग्री। अब देखिए आपको क्या चीज में दिया हुआ है, डिग्री। आपको निकालना क्या है, रेडियन निकालना है, तो आप रेडियन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रेडियन। ठीक है, रेडियन बराबर, ठीक है, हम आपको बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए, डिग्री गुना पाई बटे 180। अब देखिए डिग्री क्या दिया हुआ है, एक नंबर में देखिए डिग्री कितना दिया, 25 डिग्री दिया हुआ है। सही है, पाई का वैल्यू यूं ही ठीक है, और 180। देखिए कौन सा टेबल से दोनों कट रहा है, ये कट जाएगा 5 के पहाड़ा में। ठीक है, कितना बार में, 5 दिया 15, 3 बचा, 6 पंचे 30, बचे 25। यहाँ आ गया 5 पाई बटे 36। ये आपका जो आएगा, तो ये आपका रेडियन हो गया, यही आपका आंसर है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक तो है, नहीं झलमलाता है।